सनान बिन अनस नाफी ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक काट कर खौली बिन यजीद असबही के हवाले किया। खौली ने सरे इमाम हुसैन शिमिर लाइन के सामने पेश कर दिया। शिमिर ने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, खुदा का शुक्र है कि ये मुहिम खत्म हो गई। उसी वक्त उमर साद भी वहां आ गया। वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने शिमिर लाइन के कारनामे की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी जुर्रत और हिम्मत काबिल दाद है। मैं यजीद को तुम्हारी तारीफ लिखूंगा, तुम्हें इसका माकूल सिला मिलेगा। शिमिर लाइन और उमर साद दोनों हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार थे और दोनों ही उस वक्त खुश हो रहे थे। दोनों हरीस, संगदिल, बेरहम और सफाक थे। वो खानदान रिसालत को बर्बाद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग को ताराज करके मसरूर और शादमां हो रहे थे। एक दूसरे को इस तरह मुबारकबाद दे रहे थे जैसे उन्होंने कोई जबरदस्त मुहिम सर की हो। हालांकि इस मुहिम की नौयत यह थी कि एक तरफ सिर्फ 72 या 82 आदमी थे और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में बेशुमार फौजें थीं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद होने पर कूफियों ने भी खुशी के नारे लगाए। जब इनके नारों की आवाज अहले बैत तक पहुंची तो उनके दिल फरते रंजो किलक से कांप गए। खुसूसन हजरत सईदा ज़ैनब और हजरत शहर बानो दोनों के दिल दहल गए। दोनों रंजो गम से दोहरी हो गईं। ये दोनों पहले ही इस कदर रो चुकी थीं कि उनकी आंखों में आंसू खुश्क हो गए थे। दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए थे और ये दोनों खैमे के दरवाजे पर खड़ी थीं। इनके पास और भी सब औरतें खड़ी हुई थीं। सब ही के चेहरों से हसरत और यास और बेकसी बरस रही थी। हजरत सईदा सकीना और इमाम ज़ैनुल आबिदीन खैमों के अंदर थे। इनमें से एक का प्यास से बुरा हाल था और दूसरे प्यासे भी थे और बीमार भी। दोनों इन नारों को सुनकर दहल गए। गर्ज ये कि अहले बैत पर गमों की लत का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी आरज़ू थी कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद होने की खबर उनके कानों तक न पहुंचे। वो मैदान जंग की तरफ देख रही थी। जिस जगह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद किए गए थे वहाँ कूफी सिपाहियों और फौजियों का हुजूम था। खानदान अहले बैत के बेकस अफराद को ये मालूम ही नहीं होता था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन दिल को दिल से राह होती है। इन सब को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत और मोहब्बत थी। सबके दिल हुजूम गम से भर गए थे। सबको यकीन हो गया था कि इमाम मजलूम शहीद हो गए। सबके दिल फरते रंजो किलक से सीनों से निकले पड़े थे। अब कोई इतना भी नहीं रहा था कि इमाम अली मकाम की खबर ही ला दे। अहले बैत की खवातीन निहायती हसरत और गम भरी नजरों से मैदान जंग की तरफ देख रही थी। उधर जब उमर साद और शिमिर बदकार एक दूसरे को मुबारकबाद दे चुके तो उमर साद ने कहा, तमाम लश्कर थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाए। किसी अफसर ने पूछा, क्यों, क्या इरादा है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो कत्ल कर चुके हो, अब और क्या बात है? क्या तू अब उनकी लाश पामाल कराएगा? उमर साद ने जवाब दिया, हाँ, हुसैन की लाश पामाल की जाएगी। ये सुनकर सब दम बखुद हो गए। किसी में इतनी जुर्रत न हो सकी कि उस सफ़ाक को इस बद इरादे से रोकता। अहद जाहिलियत में अरबों में ये कायदा था कि दुश्मनों की लाशों को मुसल्लह करके, यानी उनके नाक, कान और होंठ वगैरह काट कर उन्हें बदहयत कर देते थे। फिर लाशों पर घोड़े या ऊंट दौड़ाकर उन्हें पामाल कर डालते थे। जब इस्लाम आया तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुसल्ला और पामाल करने की सख्त ममानियत कर दी। मुसलमान ऐसा नहीं करते थे, लेकिन उमर साद ने इमाम मजलूम की क़राबत का हक ये अदा किया कि उनके तने नाज को पामाल करने का हुक्म दे दिया, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसे दिए थे और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने नामालूम कितनी मर्तबा चूमा था। चुनांचे कूफियों के दस्ते पीछे हट गए। उमर साद ने 10 सवारों को हुक्म दिया कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को पामाल कर डालें। इस वक्त भी कूफियों में वो बेशतर आदमी मौजूद थे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खतूत लिख लिख कर और कासिद भेज भेज कर बुलाया था, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की थी। उन बदबख्तों से इतनी जुर्रत भी न हो सकी कि शकी अजली उमर साद को मना करते कि वो नवासे रसूल की लाश मुबारक की बेहुरमती न करे। दोपहर खत्म होकर तीसरा पहर शुरू हो गया था। पहले तो बाद समूम के तेज झोंके चल रहे थे, लेकिन अब हवा एकदम बंद हो गई थी। रेगिस्तानों और समुद्रों में जब हवा बंद हो जाती है तो सख्त तूफान की आमद का पेश खैमा होती है। इसलिए लोगों को ये खौफ हो गया कि आंधी का तूफान आने वाला है। ये तूफान हकीकत में कहर इलाही होता है, मगर कूफियों के 10 सवारों ने इस आने वाले तूफान की परवाह न करते हुए लाशे इमाम अली मकाम को पामाल करना शुरू कर दिया। ये वहशियाना बर्बरियत और बहीमाना हरकत उन लोगों के सामने हुई जो मुहिब्बान अहले बैत थे, जिन्होंने इमाम अली मकाम को गोशे आफियत से निकाला था, जो उन्हें कूफे में बुलाने के मुहर्रिक थे। लेकिन उनमें से किसी को भी इस फेले शनिया पर हरारत न आई।
यहाँ तक कि इमाम अली मकाम और दीगर शुहदा के जिस्म मुबारक को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। ये दर्दनाक मंजर देखकर संग दिल से संग दिल लोग भी कांप गए, मगर न कांपे तो उमर साद और शिमिर लाइन न कांपे। ऐन उसी वक्त जबकि इमाम मजलूम के जसद अतहर के टुकड़े उड़ाए गए, अचानक आंधी का तूफान आ गया। शुरू में तेज हवा चलने लगी और गर्म रेत को उठाकर लश्करी आदाब पर उलटने लगी। चूंकि रेत बहुत ज्यादा गर्म थी, इसलिए जिन लोगों के ऊपर पड़ती थी उनके जिस्मों में आग सी लगा देती थी और वो तिल मिलाकर उठते थे। सच पूछो तो खुदा ने उन सफ़ाक को दश्ते करबला ही में सजा देनी शुरू कर दी थी। रफ्ता रफ्ता आंधी का जोर बढ़ने लगा, फिजा की रंगत सुर्ख हो गई। अव्वल तो आंखें खोलकर देखा ही नहीं जाता था, और अगर किसी वक्त किसी की आंख खुल जाती थी तो हर तरफ आग के शोले भड़कते हुए नजर आते थे। हवा में इस कदर गर्मी थी कि बदन झुलसे जाते थे। आंधी का तूफान बढ़ता जाता था, अब सुर्खी स्याही में बदलने लगी थी, यहाँ तक कि हर तरफ घटाटोप अंधेरा छा गया। हवा इस कदर तेज थी कि दरिया और नहर फुरात के किनारे पर जो दरख्त खड़े थे उन्हें उखाड़ उखाड़ कर गिरा रही थी। इंसानों और हैवानों को उठा कर फेंक देना चाहती थी। कूफी ये कैफियत देखकर डर गए, समझे कि शायद आज ही क़यामत आ गई है। तौबा और इस्तिग़फ़ार करने लगे, लेकिन उन्होंने इमाम मजलूम को शहीद किया था। उनके लिए शायद तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था, उन पर क़हर इलाही का नज़ूल हो चुका था। वो सख्त बदहवास हो गए। करबला का वाक़या भी ऐसा था कि मुमकिन था कि उसी रोज क़यामत बर्पा हो जाती, लेकिन परवरदिगार आलम ने क़यामत का दिन मुकर्रर कर रखा है। अभी उसमें देर थी, इसलिए क़यामत बर्पा होते होते रह गई। बाज़ तारीखी किताबों में लिखा है कि उस रोज खून की बारिश हुई। इमाम अली मकाम की शहादत से जमीन व आसमान तक गम के बादल छा गए। दुनिया आपके शहीद होने से सोगवार हो गई और हज सुनने वाला बेइख्तियार रो पड़ा। थोड़ी देर के बाद आंधी का जोर कम हुआ, स्याही दूर हो गई। गर्दो गुबार जिसने फिजा को तीरा उतार कर दिया था छूटने लगा। आखिर रफ्ता रफ्ता हवा साकिन हो गई, मतला साफ हो गया, आफताब फिर निकल आया। अब असर का वक्त आ गया था। आंधी का तूफान फर्व होने से कूफियों की जान में जान आ गई। ख्याल था कि कुदरत की इस तंबीह के बाद जफा पेशा और सितमगर अपने जुल्म नारवा पर पशेमान होंगे और आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे कुदरत को फिर जोश आ जाए, जलाले इलाही फिर क़हर की सूरत में नमूदार हो। लेकिन कूफी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर चुके थे। उन्होंने बाग़ नबूवत को ताराज कर डाला था। उनके दिलों में खौफ खुदा बाकी नहीं रहा था। वो मजीद जुल्म सितम करके खुदा के इंतकाम को बेदार करने की कोशिश कर रहे थे। चुनाचे शिमिर लाइन अपने चंद सवारों को लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में जा पहुंचा। अहले बैत की खवातीन शिमिर लाइन और उसके नाहंजार साथियों को देखकर खौफजदा हो गईं। उनका डरना भी हक बजानिब था। जो लोग इस कदर संग दिल और सफ़ाक थे कि उन्होंने बड़ों के अलावा बच्चों को भी शहीद कर दिया था, जिन्होंने इमाम मजलूम के कत्ल से दरेग न किया, वो नामालूम इस वक्त क्या जुल्म सितम करेंगे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने हरम अहले बैत की आंखों में दुनिया तीरा उतारा कर दी थी। उन्हें अब जिंदगी की परवाह नहीं रही थी, मगर वहाँ एक चीज अजीज थी और वो अपनी नामूस थी। वाशी और दरिंदा सिफ्त कूफियों से उन्हें खौफ था कि कहीं वो लोग उनके नंगो नामूस पर भी डाका न डाल दें। जब शिमिर लाइन खेमों के करीब पहुंचा तो सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उस बदकेश से कहा, शिमिर लाइन अब क्या इरादा है। शिमिर ने हजरत सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे की तरफ देखा। उनके चेहरे अक़दस से जलाल जाहिर था। अगरचे शिमिर ऐसा वाशी था जो कि मरूब होना नहीं जानता था, मगर उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को जोश जलाल में देखकर खौफजदा हो गया। उसने कहा, मैं मालो असबाब लूटने के लिए आया हूँ। सईदा ज़ैनब पाक ने कहा, अफसोस ऐ शिमिर, तुझे दौलत की मोहब्बत ने अंधा कर दिया। तूने आज बाग़ नबी को ताराज कर डाला। हमने न पहले दौलत से मोहब्बत की है न अब करेंगे। जो कुछ हमारे पास है वो तू सब ले ले। शिमिर लाइन ने खेमों में घुस घुस कर लूट मार शुरू कर दी। जो कुछ दौलत और सामान हाथ लगा सब ले लिया, एक तिनका भी न छोड़ा। खवातीन अहले बैत से जेवर भी ले लिया, यहाँ तक कि इस कदर बेरहमी की कि हजरत सईदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा के कानों में जो चांदी की बालियां थीं वो भी खींच लीं। इस पर यह वाशियानापन किया कि तमाम औरतों और लड़कियों के सरों से चादरें भी उतार लीं। वो खवातीन और सैयदानियां जिन्हें चश्मे फलक ने कभी बरहना सर नहीं देखा था, उस वक्त नंगे सर हो गई थीं। अफसोसनाक अमर यह है कि किसी गैर ने नहीं बल्कि उनके करीबी रिश्तेदार ही ने उन्हें लूटा और उन्हें नंगे सर किया। शिमिर लाइन निहायत ही बदबख्त, शकी और सफाक था। खानदान रिसालत से उसे नामालूम क्यों ऐसी कदूरत हो गई थी कि वो नहीं चाहता था कि इस खानदान का कोई भी फर्द जिंदा रहे। चुनाचे जब वो इस खेमे में गया जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार पड़े थे, तो उसने बीमार आबिद से पूछा, तुम किसके बेटे हो?
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس کا بیٹا ہوں جنہیں تو نے بے گناہ شہید کر ڈالا ہے۔ شمر لائن کہنے لگا، کیا تم حسین کے بیٹے ہو؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں انہی مظلوم کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی شمر لائن نے تلوار میان سے نکالتے ہوئے کہا، اوہ تم ابھی زندہ ہو۔ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ابھی زندہ ہوں، وہ بھی اس لیے کہ میں بیمار ہوں، ورنہ مجھے بھی تم میدان جنگ میں دیکھتے۔ شمر لائن نے کہا، خیر تم میدان جنگ میں نہیں مارے گئے تو اب اس خیمے میں مارے جاؤ گے۔ شمر لائن کی بادشاہانہ صورت دیکھ کر عورتوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ایسا سفاک ہے کہ بچوں اور بیماروں کے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، اس لیے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے مایوس ہو گئی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے شمر لائن، جن سے تم کو عداوت تھی انہیں تم شہید کر چکے ہو، اب اس معصوم اور بیمار بچے کی کیوں جان لیتے ہو؟ شمر لائن کہنے لگا، اس لیے کہ یہ بڑے ہو کر ہم سے یا ہماری اولاد سے انتقام نہ لیں۔ سیدہ زینب پاک نے فرمایا، کیا خاندان رسالت نے کبھی کسی سے انتقام لیا ہے؟ تم فکر نہ کرو، میں اپنے بھائی کی اس یادگار کو لے کر کہیں اور چلی جاؤں گی۔ شمر لائن کہنے لگا، مگر میں اس اندیشے کو باقی نہیں رہنے دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس بدبخت نے تلوار کھینچ لی۔ اتفاق سے اس وقت عمر سعد وہاں آ نکلا۔ اس نے شمر لائن کو شمشیر بکف دیکھ کر پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ اب کس کے قتل کا ارادہ ہے؟ شمر لائن نے جواب دیا، یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا باقی رہ گیا ہے، اسے بھی ختم کر دیتا ہوں۔ عمر سعد نے کہا، شرم کر، کیا تو خاندان رسالت کو بالکل ہی مٹانا چاہتا ہے؟ شمر لائن نے کہا، یہی ارادہ ہے، ورنہ یہ بڑا ہو کر ضرور انتقام لے گا۔ عمر سعد نے کہا، خدا کے غضب سے ڈر، ایک معصوم اور بیمار کو قتل کر کے قہر الہی کو بیدار نہ کر۔ یہ وہ عمر سعد تھا جس کے حکم سے اور جس کے سامنے خاندان رسالت تاراج ہوا تھا، جس نے حضرت علی اکبر جیسے جوان اور حضرت علی اصغر جیسے شیرخوار بچے پر بھی رحم نہیں کھایا تھا، جسے بھول کر بھی قرابت کا خیال نہیں آیا تھا، جسے رے کی حکومت کے لالچ نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو شہید کروا دیا تھا۔ غرض یہ کہ عمر سعد کے سختی سے منع کرنے پر شمر رک گیا، تمام عورتوں کو اسیر کر کے اونٹوں پر سوار کرایا۔ ایک اونٹ پر امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت سیدہ سکینہ اور حضرت زینب کو بٹھایا۔ عمر سعد یا کسی اور بدبخت سے اتنا نہ ہو سکا کہ حرم اہل بیت کے سروں پر چادریں ہی ڈال دیتا۔ عمر سعد کے حکم سے تمام کوفی مقتولین کو جمع کر کے ان کے جنازے کی نماز پڑھی گئی اور انہیں دفن کر دیا گیا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رائیوں کی لاشوں کو دفن نہیں کیا گیا، البتہ ان کے تنوں سے سر جدا کر لیے گئے اور ان شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر اس طرح ترتیب دیا گیا کہ سب سے آگے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا اور ان کے پیچھے اہل بیت کے 18 سر تھے، جن میں حضرت عباس علمدار، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، ام ولد کے بیٹے محمد، لیلہ بنت مسعود کے بیٹے ابو بکر، یعنی 6 کے 6 سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے۔ ان کے بعد حضرت علی اکبر اور حضرت عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے سر تھے، پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کے تینوں بیٹے حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سر مبارک تھے، پھر امام حسین علیہ السلام کے بھانجے اون اور محمد کے سر مبارک تھے۔ ان کے بعد حضرت عقیل، حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ، یہ تینوں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کے سروں کو ترتیب دیا گیا۔ شہدائے کربلا کے ان سروں کو لے کر عمر سعد اپنے لشکر کے ساتھ دشت کربلا سے رخصت ہو گیا۔ رات بھر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کی لاشیں دشت کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہیں۔ دوسرے روز 11 محرم الحرام 61 ہجری کو بنو اسد قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے شہدائے کربلا کی لاشوں کو دفن کیا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کے بھی ٹکڑے جمع کر کے سب کو دفن کر دیا۔ سیدہ زینب نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اس لیے کہ اب تم ہمارے امام ہو، اس لوٹے ہوئے قافلے کی سربراہ ہو، اپنے بابا کی وصیت یاد کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ظالم تمہیں بھی شہید کر دیں، ہمارے لیے تمہاری جان بڑی قیمتی ہے، اگر تم نہ رہے تو میرے بھائی کا کوئی نام لیوا بھی نہیں رہے گا، رسول خدا کا نام مٹ جائے گا، اپنے لیے نہیں، ان یتیموں اور ہم ماؤں بہنوں کے لیے تمہیں زندہ رہنا پڑے گا۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے ابن حسین میں کچھ سکت آئی۔ میدانی جنگ سے مسلسل وحشیانہ نعروں کی صدائیں آ رہی تھی، فوج پر جنونی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ اب فاتح سپاہ نے لوٹ شروع کر دی اور خیموں میں گھس آئے، سامان اٹھا اٹھا کر بھاگنے لگے۔ خاندان اہل بیت کے بچے سہم کر ماؤں کی گودوں میں چھپ گئے۔ ظالم درندوں کے ڈراؤنے چہرے دیکھ کر ان کی جان سوکھی جا رہی تھی۔ مال و اسباب تھا ہی کتنا
इमाम अली मकाम खजाना लेकर नहीं चले थे और ना ही उनके पास मालो दौलत था। लूटने वालों को सख्त नाउमीदी हुई। औरतों के सरों से चादरें खींच ली। माँ ने जल्दी जल्दी अपने और बच्चों के गले कान में जो ताव, कड़े और कंगन थे उतार कर बीच खेमे में फेंकने शुरू कर दिए। मगर सैयदा सकीना को अपने कानों के आवेजे बहुत अजीज थे। ये उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ईदी में दिए थे। उन्होंने दोनों हाथों से कान छुपा लिए और भागकर बीमार भाई के पहलू में छुप गईं कि शायद उन्हें कोई नहीं छेड़ेगा और ये छुपी रहेंगी। मगर ये लूट मार एक नफ्सियाती खेल था ताकि फौज के दिल में जो आले रसूल की दहशत बैठी है उसे जायल किया जा सके। इसलिए ये जरूरी समझा गया कि कोई रियायत न बरती जाए ताकि सिपाहियों के ज़मीर मुलामत न करें। खौली हंसता हुआ सकीना की तरफ लपका, मगर शिमिर ने उसे पीछे धकेल दिया और आगे बढ़ा और सैयदा सकीना को दबोच लिया। सैयदा सकीना के हाथ मरोड़कर कानों की बालियां उतार ली और कानों से अवेजा खींचने लगा तो सैयदा सकीना चीख पड़ी। जालिम ने कसकर बच्ची के फूल से गालों पर 2 तमाचे लगाए और झटका मारकर आवेजे नोच लिए। लहूलुहान बच्ची भाई के हाथों में बेहोश हो गई। इब्ने हुसैन ने चाहा कि जालिम पर हमला करके उसका गला दबोच ले, मगर फूफी ने दामन थाम लिया। नहीं बेटे, इन कमीनों को शर मिलेगी। सह जाओ मेरे लाल, और जो भी जिल्लतें सहनी पड़ी सह जाओ। देखना है कि इनकी दरिंदगी इन्हें कहां तक बढ़ जाने पर उकसाएगी। लूटने के बाद हस्बे दस्तूर खैमों में आग लगा दी गई। कोई भी ऐसी रियायत न बरतनी चाहिए कि फौजियों को याद आ जाए कि ये खानदान उनके पैगंबर की औलाद हैं। आग लगते ही ज़ैनब बिन्त अली को भाई के अल्फाज याद आ गए। इमाम अली मकाम ने फरमाया था, ऐ अली की दलेर बेटी, हिम्मत को हाथ से न जाने देना। तुम इस लुटी हुई खानदान की सिपह सलार हो। फिर खैबर शिकन की बहादुर बेटी ने अपना किरदार निभाया। बिखरते खानदान को दोनों हाथों से समेट लिया। जल्दी जल्दी सबको जलते हुए खैमों से हटाकर दूसरे खैमों में पहुंचा दिया। खैमे इस तरह कतार में नस्ब किए गए थे कि एक का दर दूसरे के दर से जुड़ा हुआ था। बच्चों और औरतों का बुरा हाल था। प्यास और नकाहत से चक्कर आ रहे थे। रोती थी मगर आवाज नहीं निकलती थी। शर्म और जिल्लत की मारी दोहरी होती जा रही थी। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एक एक का हाथ पकड़कर घसीटती, किसी को चमकारती, किसी को सख्ती से टोकती। जब दूसरे खेमे ने आग पकड़ी तो सब ने तीसरे में पनाह ली, मगर आग बढ़ती आई। आखिरी खेमे में पहुंचकर सैयदा ज़ैनब ने इब्ने हुसैन से पूछा, ऐ इमाम, अब क्या हुक्म है? बीमार ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब पर्दे का मौका नहीं। बाहर निकलकर इस अज़ाब दोज़ख से छुटकारा पाने के सिवा और कोई चारा नहीं। अपने बीमार इमाम का हुक्म पाकर सब औरतें और बच्चे मैदान में निकल आए और जलते हुए खेमों से थोड़ी दूर रेत पर बैठ गए। सैयदा सकीना को होश आ चुका था। दोनों कानों पर हाथ रखे गुमसुम बैठी थी। कोहनियों तक खून बह आया था। सब बच्चे उस वक्त बचपन को भूलकर बूढ़ों की तरह सब्र से खामोश बैठे थे। अजीब वाशितनाक खामोशी छाई हुई थी। बड़ी डरावनी अंधियारी रात एकदम मजलूमों की पर्दा पोशी के लिए मैदानी करबला पर उतर आई थी। अचानक दुश्मनों के खेमों में शमें चल उठी। साज जाग गए और जश्न की तैयारियां होने लगी। शराब व कबाब का दौर चलने लगा। फतह के जोश में आज किसी को तन बदन का होश नहीं था, मगर सिपाहियों का एक गिरोह सबसे अलग थलग सर जोड़े मशवरा कर रहा था। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, ये आज हमें क्या हो गया था? इंसानियत कहाँ मौत की नींद सो रही थी। अरब कौम का ये शिवा नहीं कि औरतों और बच्चों पर हाथ उठाएं, बीमार और मजबूर को सताएं। क्या हम वाकई मुसलमान हैं या सिर्फ नाम के अहले ईमान हैं? हमारे दिलों में वही ज़माने जहालत की तारीकियां भरी हैं। क्या हम रसूल अरबी की उम्मत हैं? अपने आज की अफाल के बाद क्या हम खुदा को मुंह दिखाने के काबिल रह गए हैं? क्या पैगंबर इस्लाम हमारी शफात करेंगे कि हमने उनके प्यारों को इस बेदर्दी से ज़िबा कर दिया? हमने उनकी बहुओं, पोतियों और नवासियों की बेहुरमती की। हम ख्याल सिपाहियों का मजमा बढ़ता गया। उन्हें शिमिर और इब्ने साद से नफरत होने लगी। यूं रात गहरी होती गई और खौफ और नफरत भी बढ़ती गई। चंद सरदार जमा होकर मशवरे के बाद इब्ने साद के पास पहुंचे और उसे मुलामत करने लगे। कम वक्त तेरे कहने में आकर हमने ये जुल्म कर डाला। जी चाहता है कि अब तेरा नामो निशान भी इस दुनिया से मिटा दें। खुदा तुझे गारत करे। तुझे हुसैन इब्ने अली से दुश्मनी थी, मगर इन सिपाहियों और नन्हे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू यहाँ बैठा तुरमा निकल रहा है और वहाँ बच्चे भूख प्यास से बेदम होकर गर्म झुलसती रेत पर पड़े तड़प रहे हैं। उनमें तो इतनी भी सकत नहीं कि रोने की आवाज निकाल सके। ए नाहंजात, जब किसी की यहाँ मौत हो जाती है तो अरब कौम का ये दस्तूर है कि जब तक मैयत न उठ जाए माएं बच्चों को दूध तक नहीं देती। इसके बाद पहले मरने वाले के खानदान को समझा बुझाकर हाजिरी खिलाती हैं, फिर खुद नवाला तोड़ते हैं। तूने सारे लश्कर को खाना बांटा, मगर खानदान अहले बैत की तरफ तेरा ख्याल भी न गया। खुदा की कसम, हमारे हालत में नवाला अटक रहा है। हम पर भी खाना हराम है।
जब तक वो लोग फाका नहीं तोड़ेंगे तो हम में से कोई खाने को हाथ नहीं लगा पाएगा। ये कहकर उन्होंने इब्ने साद के सामने रखे हुए मुरगन खानों के खान उलट दिए, जाम ऊंधे कर दिए और तलवारें खींचकर खड़े हो गए। इब्ने साद उनके तेवर देखकर चौकन्ना हो गया। इससे कबल के ये बागियाना ख्यालात सारी फौज में जहर बनकर फैले, इन्हें खत्म करना पड़ेगा। वो बड़े ड्रामाई अंदाज में सर झुकाकर रोने लगा। फिर बोला, खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने मुझे नेक मशवरा दिया, मैं खुद नादम और परेशान था। उसने नौकरों को बुलाकर हुक्म दिया, अभी 40 खानों के और मशरूबात लेकर जाओ और पेश करो। लोग बोले, हम किस मुंह से जाएं, हमें तो शर्म आती है। हमने उनकी आंखों के सामने उनके अजीजों के गले काटे हैं, वो हमारे हाथ का छुआ नहीं खाएंगे। इन गलीज खून भरे हुए हाथों से हमें खुद मुंह में नवाला रखते हुए उबकाई आ रही है। इब्ने साद ने शिमिर से कहा, भाई इस वक्त तू ही जा सकता है, तू खुद को अब्बास इब्ने अली का रिश्तेदार बताता है। शिमिर ने कहा, नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। सैयदा ज़ैनब ने अपनी आंखों से मुझे हुसैन की छाती पर चढ़कर ज़िबा करते हुए देखा था। इब्ने साद फिक्रमंद होकर कहने लगा, कम वक्त तुमने उस बच्ची को तमाचा मारकर कानों से बंदे नाहक खींचे। ठीक कहते हो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं। तुम्हें देख लिया तो खौफ से उसका दम ही निकल जाएगा। जब कोई खाना ले जाने पर तैयार न हुआ तो हुर की बीवी को ख्याल आया, जो शाम की फौज के साथ ही थी। वो बदनसीब अपने शोहर के सोग में सर उदाए आंसू बहा रही थी। ये सोचकर दिल को ढारस बंद रही थी कि ऐन वक्त पर हुर को खुदा ने कुव्वत बिनाई बख्शी। उसका बहादुर शोहर हक पर कुर्बान हो गया। उसके गुनाहों की कुछ तो तलाफी हो गई। इब्ने साद ने उसे बुलाया। बेचारी समझी कि उसे हुर की गद्दारी की सजा भुगतनी पड़ेगी। लरजती कांपती हुई आ गई, मगर जब मालूम हुआ कि खाना ले जाने का सवाल है तो जरा जी ठहरा। वो पहले ही उन मजलूमों के ख्याल से परेशान थी। उनकी खिदमत के मौके को गनीमत जाना। जब हुर की बीवी खान लेकर पहुंची तो दूर ही से उनकी हालत देखकर जी मसल गया। रेत पर बेसर सामानी की हालत में बच्चे और औरतें पड़ी थीं। उल्टे पैरों वापस आई और कहने लगी, इब्ने साद सादात अहले बैत की खवातीन खुले आसमान के नीचे पड़ी हैं, पहले उनके लिए खैमे नस्ब कराओ, तब मैं उनके लिए खाना लेकर जाऊंगी। नापाक रेत पर जहाँ थोड़ी दूर पर लाशें पड़ी हैं, उनके हलक से नवाला कैसे उतरेगा। इब्ने साद बुखलाया हुआ था। उसने डांट कर हुक्म दिया कि एक बड़ा और कुशादा खैमा उन लोगों को दे दिया जाए। जब कदमों की चाप और मिशल की रोशनी नजर आई तो सैयदा ज़ैनब चौंक कर उठ बैठी। समझी जालिम यहाँ भी चैन नहीं लेने देंगे और सितम ढाने आ रहे हैं। सैयदा ज़ैनब फौरन खड़ी हो गई और बढ़कर बोली, क्या हम लोग भागे जा रहे हैं? खुदारा इस वक्त हमारा पीछा छोड़ दो, जरा बच्चों की आंख लग गई है, जाग गए तो फिर भूख प्यास से रोने लगेंगे, बहुत हलकान होकर सोए हैं। ये सुनकर हुर की बीवी ज़ारो कतार रोने लगी और आगे बढ़कर कहने लगी, ऐ सैयदा, आपके पास एक अर्ज लेकर हाजिर हुई हूँ। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, अर्ज? हम तो हुक्म सुनने के लिए बैठे हैं, कहो क्या कहना है। हुर की बीवी ने कहा, चलिए उस खैमे में आराम कीजिए। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, आराम? क्या हमारे हिस्से का आराम तुम्हारे पास बाकी है? हुर की बीवी ने कहा, ऐ सैयदा, मैं आपकी कनीज हुर की बेवा हूँ। सैयदा पाक फरमाने लगी, खुदा हुर को बख्श दे। बहन, तुमने पहले क्यों न बताया? तुम्हारे शोहर ने किस शान से इमाम अली मकाम की मोहब्बत बना ली। खुदा जानता है हमारा बाल बाल उनका एहसान मंद है। हुर की बीवी ने कहा, एहसान तो मेरे ऊपर हो। इमाम अली मकाम ने उन्हें राह रास्त दिखाई और उनका अंजाम बखैर हो गया, उन्हें शहादत नसीब हुई। ऐ सैयदा, मैं आपको किस मुंह से इमाम का पुरसद हूँ? मैं तो आपकी लौंडी हूँ। फिर हुर की बीवी ने सबको सहारा देकर खैमे में पहुंचाया। इतने में खान आने लगे। उन्हें देखकर सब डर गए कि शायद इमाम अली मकाम और दूसरे शहीदों के सर उन्हें ईजा रिसानी के लिए लाए गए हैं। मगर जब खान खोले गए तो जान में जान आई। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, ये क्या है? या अल्लाह, मेरे प्यारे 3 दिन के भूखे प्यासे ज़िबा किया गए और अब सितम ज़रीफी देखिए कि हमें उनकी हाजिरी दी जा रही है। ये सब हमारा दिल दुखाने की तरकीबें हैं। खाने के ये खान ले जाओ, हम इन्हें हाथ तक नहीं लगाएंगे। उस वक्त इब्ने हुसैन ने अपना फर्ज अदा करना जरूरी समझा। उन्होंने फरमाया, आपने मुझे इमाम कहा है। सैयदा ज़ैनब अर्ज करने लगी, हाँ बेटे, हक तो यह है कि भाई के बाद तुम ही हमारे इमाम हो। इमाम अली मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो वासियत इमाम मैं हुक्म देता हूँ कि मैदान जंग में तमाम रस्म व रिवाज और आदाब की कैद खत्म हो जाती है। सैयदा ज़ैनब ने बीमार और लागिर इमाम को नजर भर कर देखा, हिम्मत बंध गई, जी ठहर गया। सैयदा पाक बोली, तो इस खान पर फातिहा पढ़ दो। इमाम सज्जाद ने फातिहा पढ़ी। बच्चों को जगा जगा कर उनके हलक में बूंद बूंद पानी टपकाया कि कहीं दम न निकल जाए। हलक बंद हो गए थे। बड़ी मुश्किल से गले तर हुए, फिर घूंट उतरने के काबिल हुए। सैयदा सकीना को पानी दिया तो वो खुश हो गई। कहने लगी, चचा जान पानी ले आए हैं। मैंने क्या कहा था?
फौज की क्या मजाल जो मेरे चचा को रोक सके। सईदा ज़ैनब चुपचाप कटोरा हाथ में थामे रहीं। सईदा सकीना कहने लगी, मगर हम तो चचा जान के हाथ से पानी पिएंगे। सईदा ज़ैनब का हाथ कांपा और कटोरा छलक गया। इब्ने हुसैन ने बहन पर झुककर कहा, प्यारी बेटी हमारे हाथ से नहीं पियोगी। सईदा सकीना ने कहा, मैं पी लूंगी, मगर पहले ये बताइए कि हमारे चचा जान और बाबा जान कहाँ हैं। हम उनसे उस आदमी की शिकायत करेंगे जिसने हमारे कान नोचे और तमाचे भी मारे। बड़ी मुश्किलों से सबने दो दो लुकमे खाकर पानी का घोंट हलक से उतारा। ऐसा मालूम होता था कि हलक निकलना भूल गया है। सईदा ज़ैनब की आंखें अंगारों की तरह सुलग रही थीं। भाई के कत्ल पर एक आंसू भी नहीं बहाया था। खेमे से थोड़े फासले पर प्यारों की लाशें बेकोरो कफन पड़ी थीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबके कपड़े कत्ल किए जाते वक्त चाक कर दिए थे कि फटे हुए कपड़े कौन उतारेगा, और इस तरह शायद लाशें बरहना होने से बच जाएंगी। मगर दरिंदगी की आंखें बहने नहीं होती। अभी रोने की मोहलत नहीं, जंग खत्म नहीं हुई, सिर्फ हालात ने करवट बदली है। अभी तो और मार्के सर करने हैं, अभी तो बहुत कुछ सर से गुजरना है। पिछले पैर सब ही घड़ी भर को गाफिल हो गए। उम्मे रुबाब ने चौंक कर देखा, सईदा सकीना पहलू में नहीं है, शायद फूफी जान के पास चली गई हैं। उधर भी नजर न आई तो उठकर चारों तरफ ढूंढा। पुकारने की हिम्मत न हुई कि सब की नींदें हराम होंगी। पाँव फट रही थी, शम्में दम तोड़ चुकी थी, दिल पर पत्थर लगकर वापस लेट गई, मगर करार न आया। फिर तड़प कर उठ बैठी कि बच्ची कहाँ गई। आहिस्ता से ज़ैनब को जगाया और उनसे पूछा, कहीं बाहर तो नहीं चली गई? बीबी सकीना नहीं मिलती। सईदा ज़ैनब ने कहा, यहीं कहीं होगी। उम्मे रुबाब ने कहा, कहीं नहीं है, शायद बाहर नींद में निकल गई। दोनों दबे पैर बाहर निकली। खेमे के आसपास देखा, कुछ पता न चला कि कहाँ गई। या खुदा, कोई जानवर तो नहीं उठा ले गया। धुंधली सी रोशनी में रेत पर नन्हे पैरों के ताजा निशान देखकर जी को ढारस बंधी, लिहाजा दोनों उधर ही चल पड़ी। मक्तल थोड़े फासले पर था, अभी ठीक से उजाला नहीं हुआ था। कोई पहरेदार भी घूमता हुआ दिखाई न दिया कि जिससे पूछती। सभी थके हारे घोड़े बेचकर सोए थे। दूर धुंधलकी में कोई चीज हलती हुई नजर आई। ये उधर ही लपकी। इन्होंने देखा कि सईदा सकीना बाबा की सरकटी कुचली हुई लाश के सीने पर सर रख के सो रही हैं। शायद कोई ख्वाब देखा था जो करवट बदली। उम्मे रुबाब ने बमुश्किल अपनी चीखों को रोका और झुककर बच्ची को उठाने लगी। इमाम अली मकाम की लाडली बच्ची मचल कर कहने लगी, नहीं, हम बाबा जान के पास सोएंगे। सईदा ज़ैनब ने बच्ची को उठा लिया। नहीं मेरी शहजादी। सईदा सकीना बुखार में झुलस रही थी। सईदा ज़ैनब फरमाने लगी, बाबा बहुत गहरी नींद सोए हैं, हमने उन्हें जगाया नहीं, वो चुपके से लेटे रहे। सईदा सकीना कह रही थी, फूफी जान, बाबा को सर्दी लग रही होगी, बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं, उन्हें कुछ उड़ा दीजिए। सईदा ज़ैनब ने कोई जवाब न दिया। खामोश उम्मे रुबाब को सहारा देती चलती रही। उम्मे रुबाब के पैर काबू में नहीं थे, कदम कदम पर ठोकरें खा रही थी। सईदा सकीना ने कहा, बाबा जान ने हमें प्यार क्यों नहीं किया? क्या वो हमसे खफा हैं? उम्मे रुबाब के सब्र का दामन छूट गया। दबी हुई चीख निकल गई। फौरन 4 सिपाही लपके और सीने पर बर्छियां रख दी। एक ने मिशल बढ़ाई। सिपाही ने कहा, क्या चकमा देकर भागने का इरादा है? सईदा ज़ैनब ने नेज़े हाथ से परे कर दिए और फरमाने लगी, बच्ची नींद में इधर निकल आई थी, अपने बाबा की छाती पर सोने की आदी है, घबराओ नहीं, कोई तुम्हारे चुंगल से निकल कर नहीं जा रहा है। सिपाही झिझक कर पीछे हट गए। जब खेमे में पहुंची तो जगार शुरू हो गई थी। बच्चों ने फिर सिसकियां लेना शुरू कर दिया। इब्ने हुसैन ने भी बच्चों के हर सवाल का जवाब इंतहाई बेरहमी से दे दिया था कि जाने वाले हमेशा के लिए चले गए, अब वो नहीं आएंगे। बच्चे फटी फटी आंखों से देखते सुनते, जैसे वाकई सब कुछ समझ गया हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर जिद करने लगते, बाबा जान के पास चलो, अब्बास चचा को बुलाओ, अकबर भाई कहाँ चले गए, और मोहम्मद कब तक बाहर खेलते रहेंगे, हम भी उनके पास जाएंगे, कासिम भैया कब आएंगे। सईदा कुबरा रोती हैं। बच्चों की बातें सुनकर और जी को वहशत होने लगती है। फिर 11वीं मुहर्रम की सुबह आई तो अपने जलों में नई क़यामतें लाईं। इब्ने साद ने एक मजलिस से मुशावरत मुरत्तब की कि चंद सरदारों और सिपाहियों का रवैया गुज़श्ता शब नाज़िबा हद तक बाग़ियाना था। ये जरासीम अगर फौरन ही खत्म न कर दिए गए तो वबा बन सकती हैं। ऐसे ख्यालात रखने वालों पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। कूफा पहुंचकर उनका पक्का इंतजाम करना बेहद लाजमी हो जाएगा। उनकी ये जुबानी हमदर्दियां हंगामा भी बन सकती हैं। थोड़ा बहुत इंतजाम को उसी रात हो गया था। वो जो बढ़ बढ़कर बोलते थे उनसे ज्यादा जोशीले तो उसी रात गायब कर दिए गए थे। सैकड़ों लाशों में चंद और लाशें कोई शुबा पैदा नहीं हो सकता। बाकी मुश्तबा लोगों पर मुखबिर तायुनात कर दिए गए। शामियों की लाशें बड़ी मुस्तैदी से दफन की जा रही थी, लेकिन आले रसूल की लाशें उसी तरह चिलचिलाती हुई धूप में पड़ी थीं। मुनादी करा दी गई कि उन्हें दफन न करने दिया जाए।
حکم نہ ماننے کی سزا موت سے بدتر ہوگی۔ کسی صورت میں نرمی نہیں برتی جائے گی، ورنہ لوگوں کو مغالطہ ہو جائے گا کہ پچھتاوے اور توبہ کا مرض وبائی ہوتا ہے۔ ہر ممکن اور ناممکن طریقے سے یہ ثابت کرنا نہایت اہم تھا کہ حسین ابن علی غدار تھے۔ انہوں نے خدا کے مقرر کیے ہوئے پیغمبر اسلام کے جائز جانشین یزید کی بات کرنے سے انکار کیا۔ ملک گیری کی ہوس میں فوج جمع کر کے خون خرابے پر تلے ہوئے تھے۔ جنگ ہوئی اور شکست کھائی۔ پیغمبر خدا کے عزیزوں میں صرف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہی نہیں تھے، یزید سے بھی ان سے رشتہ تھا، جو نہایت دلیر، پاک باز، متقی اور پرہیزگار ہے، کیونکہ خدا کی رحمتیں اسی پر نازل ہوئی ہیں۔ عرب قوم کی اکثریت یزید کے ساتھ ہے۔ شمر نے یہ ساری لمبی سی تقریر کر ڈالی۔ یزیدیوں کی طرف سے اس موقع پر یہ بھی ثابت کرنا ازحد ضروری تھا کہ پیغمبر اسلام کے نواسے غلطیاں بھی کر سکتے ہیں اور اسلام کی حفاظت کے لیے انہیں سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ وہ اللہ کے کوئی خاص بندے نہیں ہیں، ورنہ خود انہیں خدا بچا لیتا۔ مسلمانوں کا حقیقی خلیفہ اللہ کا پیارا بندہ یزید ہے، جس پر دو جہاں کی برکتیں نازل ہوئی ہیں۔ لیکن اگر چند مفسدوں کے دل میں یہ خیال جانگزی ہو جائے کہ حسین بے گناہ تھے، فوج نہیں جمع کی تھی، صرف 72 رشتہ دار اور دوست تھے، انہیں بیعت کے معاملے میں اختیار حاصل تھا کہ بیعت یقین اور ایمان کے بل بوتے پر ہوتی ہے، انہیں اسلام کے تمام اصول نظر انداز کر کے ان پر پانی بند کر کے ہزاروں کے نرغے میں گھیر کر شہید کیا گیا۔ ایسے خیالات کی بے کنی کی جائے، ان کے ساتھ بالکل وہی برتاؤ کیا جائے جو دشمنان اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چند لوگوں نے صلاح دی کہ ان قیدیوں کا جھنجٹ کیوں پالا جائے، انہیں شام تک لے جانا قیامت ہو جائے گا، سب کو یہیں ختم کر کے قصہ پاک کر دیا جائے، انہیں کوفہ لے جانے کی ضرورت تک نہیں ہے۔ مگر پھر مجلس مشاورت نے بڑے غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا کہ اگر سب کو یہیں قتل کر دیا گیا تو رعایا کو تماشا دکھانے اور ان پر دہشت طائی کرنے کا ایک اچھا موقع ہاتھ سے چلا جائے گا۔ فوج خالی ہاتھ لوٹ کر آئے تو روب نہیں پڑتا، دکھانے کو مال غنیمت نہیں تو قیدی تو ہونا لازمی ہے۔ ان کی بے حرمتی اور درگت دیکھ کر اور بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی وقت ختم ہو جائے گی، یہ گمان بھی مٹ جائے گا کہ یہ رسول خدا کے نواسے ہونے کی وجہ سے کوئی خاص رتبہ یا طاقت رکھتے ہیں۔ ان کی طاقت کم ہونے کا مطلب ہے لوگوں کے دلوں میں یزید کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ ہو جائے گی، اس لیے جتنا بھی شاندار جلوس تیار کیا جا سکے مفید ثابت ہوگا۔ ابن حسین کے گلے میں طوق اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں۔ شمر بہت بددل ہو رہا تھا، کیا نیم مردہ بیمار قیدی ہے؟ یہ بیمار و لاغر قیدی، نیم مردہ بچے اور سوکھی جلی عورتیں تو بہتان معلوم ہوں گی۔ پھر اونٹوں پر عورتوں کو بٹھا دیا گیا، ان کے گلے میں رسیاں باندھی گئیں، ایک لمبی سی رسی میں بچوں کے گلے تسبیح کے دانوں کی طرف پرو دیے گئے، ساتھ نمائش کے لیے خون میں لتڑا ہوا علم، جلے ہوئے خیمے، علی اصغر کا جھلسا ہوا پالتا تھا، سب سے آگے نیزوں پر شہیدوں کے سر تھے، ایک ایک سر قیمتی تھا۔ این لڑائی کے وقت علی اصغر کے سر کی ڈھونڈیاں پڑی ایک جگہ نرم مٹی نظر آئی، کھود کر فوراً سر کاٹ کر نیزے پر آویزاں کر دیا گیا۔ روانگی کے وقت سیدہ زینب بے قرار ہو کر اپنے پیاروں کی لاشوں کی طرف بھاگنے لگی، 2 قدم بڑھنے پر گلے چلنے لگے، سپاہیوں نے رسیوں کے جھٹکے دیے، بچے بے دم ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس کے بعد جب بھی عزیزوں کی بے کور و کفن لاشیں راستے میں ملتی تو کسی نے سر اٹھانے کی کوشش نہ کی، خاموش خون بار آنکھوں سے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام نے بہن سے کہا، اے زینب، تم مر گئیں تو میری قربانی بھی فنا ہو جائے گی، دنیا کی یادداشت بڑی کمزور ہے، 2-4 سال بعد سب بھول جائیں گے، میرا خون کربلا کی ریت میں کھو جائے گا۔ سیدہ زینب نے تہیہ کر لیا تھا، فرمانے لگیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا، میری زندگی کی ہر سانس حسین حسین پکارے گی، اس لہو کی ایک ایک بوند کا حساب ہوگا۔ ابن حسین نے بھی پھوپھی جان کی بات کو دل میں رکھ لیا تھا، کل تک جو بیمار کروٹ تک لینے کی سکت نہیں رکھتا تھا، اب توق و سلاسل کا بوجھ اٹھائے مردانہ وار قدم اٹھا رہا تھا، ہاتھ میں ان اونٹوں کی مہار تھی جن پر ماں بہنیں سوار تھیں، قدم قدم پر ٹھوکر لگ رہی تھی، سر چکرا رہا تھا، آنکھوں تلے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، مگر ہمت جوان تھی، زندہ رہنے کی ضد ارادے کو مضبوط بنا رہی تھی۔ ہر حال میں زندہ رہنا ہے، قسمت جو کچھ دکھائے دیکھنا ہے۔ کوفہ میں خبروں پر تالا بندی تھی، واقع کربلا کی بھنک بھی کسی کے کان میں نہیں پڑنے دی گئی تھی، تمام پیش بندیاں ہو چکی تھیں، قاصدوں نے پہلے سے حاکم کوفہ کو فاتحین کے جلوس کی آمد کی خوشخبری پہنچا دی تھی۔ شہر میں بس یہ خبر عام تھی کہ کچھ باغیوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے اور انہیں کچل دیا گیا ہے، اب مجرم قید و بند و سلاسل میں گرفتار لائے جا رہے ہیں اور ہر خاص و عام کی خوشنودی کے لیے کیفر کردار کو پہنچائے جا رہے ہیں۔ کوفہ کے حاکم ابن زیاد نے فتح یاب فوج کی آمد کی خبر سن کر شہر کی آئینہ بندی کا حکم دے دیا، شہر کو چراغاں سے جگمگایا گیا، گلی گلی کوچہ کوچہ میں مغنیوں اور رقاصوں کے انبوہ جمع کیے گئے، فضا نغموں سے گونج اٹھی۔ کوفہ والے پہلے ہی سے ابن زیاد کے اتاب سے خائف تھے،
अपनी नेक नियति का इजहार करने के लिए बड़े जोर और शोर से जश्न शाही में हिस्सा लेने लगे। इब्न ज़ियाद को डर था कि शायद हकीकत अया होने पर लोग आपस से बाहर होकर हंगामे खड़ा कर दें, इसलिए उसने पेशबंदी के तौर पर ऐलान करवा दिया कि कोई हथियार बंद होकर न आए। दूसरे दिन इब्न साद बड़े करो फर्ज से लाओ लश्कर के साथ शहर में शादियाने बजाता हुआ दाखिल हुआ। लोग तमाशा देखने टूट पड़े। कैदियों की ऐसी बुरी हालत थी कि अपने अजीज भी मुश्किल से पहचान पाते। नेजों में आवेजा सर खाक खून में लिथड़े हुए थे। दूसरे किसी के शान गुमान में भी ये बात नहीं थी कि ये कत्ल हुसैन का जश्न है। ये कैदी रसूल खुदा के अजीज और प्यारे हैं। कूफी तो ये समझे कि शायद कोई वाशी कबाइल के बागी होंगे। सब की रंगतें झुलस कर स्याह हो गई थी। हड्डियों के ढांचे कैदोबंद की सोबतें सर झुकाए झेल रहे थे। आम कायदे के मुताबिक तमाशबीन कैदियों पर ईंट पत्थर कूड़ा क्रिकेट फेंक रहे थे और मुगलिजात बक रहे थे। एक शख्स ने लड़खड़ाते हुए इब्ने हुसैन को देखकर कहकहा लगाया, ऐ दुश्मन इस्लाम, तुझ पर खुदा की लानत हो, माज़अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नेकबख्त, तू जानता है कि मैं कौन हूँ? उस शख्स ने कहा, हाँ जानता हूँ, तुम दीन इस्लाम के दुश्मन हो। इमाम अली मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें धोखा दिया गया है। मैं अपने जद्द अमजद के अकायद का दुश्मन कैसे हो सकता हूँ? मैं इब्ने हुसैन हूँ। वो सामने नेज़े पर मेरे बाबा का सर है। क्या तुम हुसैन इब्ने अली को पहचानते हो? एक मुअम्मर आदमी ने आंखें चुंधिया कर देखा और उस पर जैसे बिजली गिर पड़ी। या खुदा, हुसैन इब्ने अली कत्ल कर दिए गए। वो शख्स चीखने चिल्लाने लगा। आग की तरह ये खबर मजमे में फैल गई। लोग आंखें फाड़ फाड़ कर तीरों पर चढ़े सर देखने लगे। पहचान कर पागलों की तरह बाल नोचकर सर पीटने लगे। एक कोहराम मच गया। लोगों ने हमला करके सरों को छीनने की कोशिश की। इब्न ज़ियाद की फौज पहले से इस गड़बड़ का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। घुड़सवार मजमे को कुचलते हुए आगे बढ़े और नेजों के हल्के में ले लिया। जल्दी जल्दी सब कैदियों को किले में पहुंचा दिया गया। ये जश्न मातम हुसैन में तब्दील हो गया। हर घर से रोने पीटने की आवाजें उठने लगी। या खुदा, हुसैन इब्ने अली कत्ल कर दिए गए। ये खबर आग की तरह हर तरफ फैल गई। ये सुनकर पहले तो कूफे वालों पर सख्ता तारी हो गया।